हेलो GW आर्मी। तो आप सभी को याद होगा हमने आपसे प्रॉमिस किए थे कि इंडिया के बहुत ही बेहतरीन टीचर जो हमने कहे थे कि सरप्राइज टीचर्स हैं कि हम आपको वो रिवील करेंगे। और आज वो दिन आ गया है कि इंडिया के उन महान टीचरों को, उन ग्रेट टीचर्स को हम यहां आपके सामने प्रेजेंट करें। सारी GW आर्मी के लिए लेके आए हैं सारे सरप्राइज रिवील ऑफ टीम द्रोणा। तो सबसे पहले मैं लाने वाला हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही ग्रेट टीचर को, बहुत ही डायनेमिक टीचर को। सो लेट्स वेलकम रामानंद बंसल सर, हु इज गेट ऑल इंडिया रैंक 70, who has cracked ISRO 2014 exam, got selected in IUCL, HPCL and BARC, worked in IOCL as operation officer in Hazari Terminal, Surat, mentored 11,000 students offline and online, previous experience in many reputed institutes। क्या दमदार प्रोफाइल है। तो बुलाते हैं रामानंद बंसल सर को। हेलो सर, वेलकम टू PW। हेलो सर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसा गए, केम छो, हेलो एंड वेलकम इन गेट वाला। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को मैकेनिकल टीम में ज्वाइन करूंगा, गेट वाला टीम में। इससे पहले मैंने मैनी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, और उससे पहले अगर मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस का बात करूं तो मैंने 2014 में फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग के साथ गेट क्रैक किया था विद ऑल इंडिया रैंक 70। उसके बाद मेरा सिलेक्शन IOCL, HPCL एंड बार्क में हुआ था। फाइनली मैंने IOCL ज्वाइन किया, लेकिन IOCL में एज ए ऑफिसर वर्क करते हुए भी मैंने टीचिंग क्यों एडॉप्ट किया, अगर उसके बारे में एक छोटा सा मैं बात करूं तो ऐसा है कि जैसे अगर मैं बात करूं, जब मैं गेट की तैयारी कर रहा था तो उस समय मेरे साथ मेरा दोस्त ही था जिसका नाम था भोज पटेल। वो भी गेट की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने बीच में छोड़ दिया था। एक्चुअल में सर उसने IIT की तैयारी की थी 11th-12th में ड्रॉप लेके। उस समय उसका IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उसको गेट में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं पूरा मेहनत करके तैयारी करूंगा, फिर मेरा गेट नहीं निकलेगा तो क्या होगा। लेकिन सर मेरे को उसका कैपेबिलिटी देख के लगा कि अगर ये मेहनत करेगा तो गेट निकाल सकता है। तो मैं उसको लास्ट के 3-4 महीने में अपने प्रिपरेशन के साथ पुश करता था कि तू भी गेट की तैयारी कर, तू भी तैयारी कर, तू भी तैयारी कर, इस तरीके से मोटिवेट करता था। फिर उसको लगा कि रामानंद बोल रहा है, वो इतना सिंसियरली गेट की तैयारी कर रहा है, तो हो सकता है मेरा भी गेट निकल जाए। उसको कुछ मेरे अंदर दिखा होगा, इसीलिए ये सब बोल रहा है। तो उसको मैं पुश किया, तो तैयारी किया, जो भी डाउट आता था मेरे से डिस्कस करता था। और सर मेरी रैंक तो 70 आई थी, उसकी 755 रैंक आई थी सर 2 महीने की प्रिपरेशन में। और सर मैं सच बता रहा हूं दिल से कि जितनी खुशी मेरे को अपने रैंक की हुई थी, उससे ज्यादा खुशी नहीं पता क्यों, बट मेरे को उसके रैंक की हुई थी। तो उस दिन मेरे को लगा कि ये फील्ड, मतलब जो टीचिंग है उसमें मैं जा सकता हूं। और इवन सर जब मैं IOCL ज्वाइन किया था 1 सितंबर 2014 को मेरी ज्वाइनिंग थी, तो उससे पहले ही मैंने IOCL ज्वाइन करने से पहले ही मैंने कुछ क्लासेस ली थी गेट की। उसमें जो मेरे जूनियर बैच तो थे, साथ में मैंने ड्रॉपर बैच का भी क्लास लिया था। और ड्रॉपर में लगभग 200-250 स्टूडेंट क्लास में रहते थे, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट या तो मेरे दोस्त थे या फिर मेरे से सीनियर थे, क्योंकि वो ड्रॉप ले रहे थे, तो मतलब उम्र में भी मेरे से ज्यादा थे। और उसमें मेरा क्लास का रिस्पॉन्स मेरा अच्छा आया, मतलब बच्चों को सारा चीज समझ में आया। तो मेरे को ये पता चला कि मैं इस फील्ड में अगर मैं जाऊंगा तो मैं बच्चों को अच्छे से मेंटर कर सकता हूं। और इसीलिए सर मैंने IOCL क्विट करके फिर टीचिंग में अपना करियर बनाया सर। जो आपके फ्रेंड थे वो एक तरह से आपके पहले सिलेक्शन भी थे। फिर वहां से आप लगातार पढ़ा रहे हैं, तो कितने साल हो गए सर ये टीचिंग करियर में? सर मैंने प्रॉपर वे में बात करूं तो मैं तो 2014 से ही स्टार्ट कर दिया था IOCL जाने से पहले, लेकिन मैंने 2015 में जॉब छोड़ा सितंबर महीने के आसपास, और उसके बाद लगातार ही मैं फुल फ्लेज टीचिंग फील्ड में हूँ। तो आप सर कहाँ पे थे? ऑफलाइन पढ़ाया कि ऑनलाइन पढ़ाया? विदाउट नेमिंग, क्या क्या मतलब, क्या ऑफलाइन पढ़ाते थे, ऑनलाइन पढ़ाते थे, किन किन शहरों में रहे, कैसे हुआ ये? सर इनिशियली तो मैंने ऑफलाइन से स्टार्ट किया था। लगभग 2015 में मैंने जब जॉब क्रिएट किया तो उसके बाद मैंने ऑफलाइन स्टार्ट किया। पहले मैं जिस कोचिंग में, मतलब फाइनल ईयर के साथ पढ़ रहा था, उसी कोचिंग में मैंने स्टार्ट किया था, वो भिलाई में था। उसके बाद सर मैंने एक और कोचिंग ज्वाइन किया जिसका सेंट्रल इंडिया में ऑफलाइन में अच्छा सेटअप था। तो उसकी कोचिंग सर भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, रायपुर, इवन भिलाई में भी था उसका भी, और सर इलाहाबाद। तो ये सारे सेंटर्स में पढ़ाया हूँ सर। मैंने NIT इलाहाबाद के स्टूडेंट है, NIT रायपुर के स्टूडेंट है सर, भोपाल MNIT के स्टूडेंट है, और लगभग जितने भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं हर इंडिया में, लगभग सारे स्टूडेंट को मेंटर किया है। उसके बाद सर मैंने ऑफलाइन किया। जब कोरोना का टाइम आया तो उस समय ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा बूम आ रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे भी इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना चाहिए। तो उसके बाद मैंने स्विच किया ऑनलाइन में। भिलाई में एक कोचिंग है, वहीं मैंने पढ़ाया। और उसके बाद सर फिर जब यहाँ अपॉर्चुनिटी मिला तो ऑफकोर्स सर मैं भी इस रिवॉल्यूशन से जुड़ना चाहता था सर। तकरीबन आपने इंडिया के काफ़ी कोनों के बच्चों को पढ़ाया है, हर तरह के अलग अलग फ्लेवर्ड वाले स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया है, और आप भांति भांति के बच्चों के सेंटिमेंट्स को समझते हैं। आई थिंक ये प्लेटफॉर्म भी ऐसा ही है जहाँ भांति भांति के बच्चे आएंगे और आपसे उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा। वी आर रियली प्राउड टू हैव यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं बस बच्चों को एक ही बात बोलूंगा सर लास्ट में, एक छोटा सा मैसेज।
मैं एक चीज हमेशा फॉलो करने का कोशिश करता हूँ। इवन मतलब सर मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, पीएसयू जोड़ा, तो उस समय भी मैंने बहुत सारा चीज फॉलो करता हूँ मैं। तो उसमें एक चीज मैं बच्चों को हमेशा मैसेज देता हूँ कि प्रॉब्लम हर स्टूडेंट के लाइफ में कुछ ना कुछ रहता है। तो उसके लिए एक चीज करना चाहिए कि अपने आप से क्वेश्चन पूछो, डू यू हैव प्रॉब्लम इन लाइफ। उसका दो ही आंसर हो सकता है सर, या तो प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। अगर है तो यह आंसर इज यस, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आंसर इज नो। अब अगर मेरा आंसर यस है कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, तो अगला चीज हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग उसका सॉल्यूशन क्या ढूंढे। कैन यू डू समथिंग अबाउट इट, हम लोग ये पूछ सकते हैं अपने आप से। उसका भी दो ही आंसर हो सकता है, या तो हम लोग उसके बारे में कुछ कर सकते हैं यानी कि यस, या कुछ नहीं कर सकते कि नो। तो अगर उसका आंसर यस है तो जो उसका सॉल्यूशन है वो करने में लग जाओ। और अगर उसका आंसर नो है तो फिर जब किसी की प्रॉब्लम के बारे में कुछ कर ही नहीं सकते तो उसके बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यही बोलता हूं कि कभी भी लाइफ में चिंता नहीं करना चाहिए, हमेशा स्माइल करो और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। सॉल्यूशन है तो करने में लग जाओ, और सॉल्यूशन नहीं है तो भगवान पे छोड़ दो। क्या बात है सर, काफी बढ़िया थॉट था, काफी सिंपल बात थी और काफी सही आपने रियलाइज कराया। थैंक यू सो मच सर, वी आर रियली प्राउड टू हैव यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इस डायमंड के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की तरफ, और वहां पे कौन कौन से सरप्राइज टीचर बचे हुए थे उनको आज हम लोग आपसे मिलाते हैं। तो सबसे पहले आ रहे हैं सोनू लाल गुप्ता सर, हु हैज अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 10+ years, who is MTech from IIT Kanpur, BTech from NIT Calicut, qualified GATE many number of times, selected in ECIL, ISRO and ATC, mentored 11,000 students for GATE and ESE, mentored 10,000 students with All India rank 50 and over 200+ students under AIR 500. Wow, मिलना है, चलो मिलते हैं। So let's call सोनू लाल गुप्ता सर। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं आप लोग को EMFT सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में सर। उस सब्जेक्ट से बच्चे बहुत डरते हैं, और ये भी बात है इसमें रखा है कि सर उसमें फार्मूला बहुत है। इतना फार्मूला है ना, बच्चे की सोचते हैं कितना रटेंगे। तो सबसे पहले मैं डर खत्म करना चाहता हूँ फार्मूला का। अगर फार्मूला का डर खत्म हो गया ना, तो आपको EMFT बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे बच्चों को बैक भी लगता है इस सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट को मैं आपको कॉलेज लेवल प्लस आपको गेट लेवल दोनों के लिए बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराऊंगा। आप लोग को मैं चाहूंगा कि आप EMFT के अगर 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 नंबर के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके आए। और पहली बात और आखिरी बात एक ही बोलना चाहता हूं, मैंने ये सब जो मेहनत से अचीव किया है आप भी अचीव कर सकते हैं। अगर आप IIT नहीं पहुंचे हैं तो आप IIT पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं IIT पहुंचा और MTech कंप्लीट किया, तो आप भी IIT पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेहनत हमेशा करना चाहिए और कंटिन्यूअस करना चाहिए। और मैंने अलग सर से तो काफ़ी कुछ सीखा है। 2017 से मैंने सर को फॉलो किया है, मैंने देखा है, बहुत कुछ देखा है, सर का अप्स एंड डाउन भी देखा है। मैं सर आपसे ज़्यादा बोल नहीं पाया कभी, लेकिन आज मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ। सर आपको बहुत कुछ देखा है, सर आप कैसे पढ़ाए हैं मैंने देखा है सर। हर एक आदमी को हिम्मत नहीं हो सकती उस लेवल की जिस लेवल से सर आपने पढ़ाना स्टार्ट किया था। मैं जानता हूं सर, या आप जानते होंगे या और लोग भी जानते होंगे। ऐसे ही मैं जानना चाहता हूं, करना चाहता हूं कि आप मेहनत करो और दम भर के मेहनत करो। इतना मेहनत करो कि तुम्हें लगे कि अब इससे ज़्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकता, और उतना ही मेहनत करके ना तुम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कोई आदमी इंटेलिजेंट पैदा लेता है, हर आदमी अपने मेहनत से ही सब गेन करते हैं। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और बात रही EMFT सब्जेक्ट की, तो EMFT सब्जेक्ट में आपको मैं बहुत अच्छा एनिमेशन लाऊंगा, आपको क्वेश्चन बहुत सारा कराऊंगा। आपको कोई भी ऐसा बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस और बस केवल आपको केवल और केवल वर्कबुक फॉलो कीजिए, DPP फॉलो कीजिए, मेरी क्लास को अटेंड कीजिए। आप सबसे अच्छा तैयारी कर सकते हैं गेट का। सर ने, विशाल सर ने बोला है ना, अगर मेरे पे भरोसा किया है ना तो आप लोग भी भरोसा कीजिए। आप लोग को मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगा जो आपको कभी नहीं जरूरत पड़ेगी कहीं भी पढ़ने की। और सर आप पूछना चाहेंगे अगर कि मैं EMFT क्यों पढ़ाना चाहा, मेरे को सर VLSI ब्रांच भी मिल रहा था MTech में, कम्युनिकेशन ब्रांच भी मिल रहा था, EMFT भी मिल रहा था। जब मैं गेट की तैयारी करता था तो मुझे लगा कि EMFT सब्जेक्ट ऐसा है कि बच्चों को अगर अच्छा से पढ़ाया जाए तो अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने EMFT से MTech किया और मैंने कोशिश किया कि मैं EMFT अच्छा से पढ़ाऊं। उसके लिए मैंने बहुत तैयारी किया, बहुत अच्छे लेवल से प्रिपरेशन किया MTech लेवल पे, और आज मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सर एक क्वेश्चन जो मेरे मन में आ रहा था कि ये कब हुआ था, सिलेक्टेड इन ECIL, ISRO एंड ATC,
और कैसे इस डिसीजन को आपने छोड़ के पढ़ाने को चूज किया? सर एक्चुअली में मैं सर बताऊं तो मेरे को सर मैं 2011 में पास आउट हूँ बीटेक। तो उस समय मेरे को सर एक कोचिंग है IIT JEE की, उसमें मेरे को पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। लेकिन सर मैंने सोचा कि पहले एक बार एमटेक में चला जाता हूँ, उसमें मैं आपको अच्छा से मैं गेट में पढ़ा सकता हूँ। IIT JEE में कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस होती है, यूपी बिहार के लड़के हैं, टीचिंग को उतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं सर। तो मैंने सोचा कि चलो गेट कर लेते हैं। फिर मैंने जब गया तो मेरे को सर गेट करने के बाद से IIT कानपुर में पहुंचा। उसके बाद से मेरे ये सारे रैंक निकले 2012 में, ECIL, ISRO, ATC सारे निकले। लेकिन मैं उस समय मैं अपना फैमिली, मेरा उतना पैसे वाला नहीं था, तो मैं अपना फैमिली का जो नहीं होता है सर कि पैसे का अपने सेल्फ डिपेंडेंट बने, उसके लिए मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया। और कोचिंग पढ़ाने स्टार्ट करने के बाद से मैंने क्या किया कि मैं पढ़ाने लगा, और बच्चों ने इतना पसंद किया सर, इतना पसंद किया कि मैं 2012 से ना आज तक कभी भगवान की दया से खाली नहीं बैठा सर। बच्चे ने हमेशा पसंद किया, और मैं सर हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करता हूँ। और टीचिंग में ना मेरे को मन लगता है, जब बच्चों की हंसी देखता हूँ ना, लगता है कि चलो यार जिंदगी में तो कुछ कर रहा हूँ मैं सर, यही सोचता हूँ सर। ये तो पढ़ाना एक बार शुरू कर दो, बहुत एडिक्शन होता है इसमें, एकदम सही बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एंड वी आर really proud to have you. Thank you sir, thank you. So let's welcome the next gem here, and the next gem is Sujal Patel sir, who has teaching experience of 8+ years, who is BE from SVIT GTU, qualified GATE many number of times, mentored 1 lakh plus students for GATE and ESE, and he's a short trick master for signals and system. Let's welcome Sujal Patel sir. Hello sir. यस हेलो सर, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को गेट की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा सर कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि BE करने के बाद बहुत रिग्रेट फील करते थे। जैसे मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैं BE में था तो ड्यू टू सर्टेन रीजंस कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहा था। लेकिन गाइज अब अलग सर का जो विजन है उसके साथ आप आराम से अच्छी तरह से गेट की प्रिपरेशन कर पाओगे, वो भी एफोर्डेबल प्राइस में और क्वालिटी एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव बीन टीचिंग गेट एंड ESE सिंस 2014 एंड टिल नाउ आई हैव गेट टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10,000 आवर्स अक्रॉस इंडिया एंड वेरियस गेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक कुछ कहना चाहता हूं कि गम, डर एंड दर्द जो भी है वो आपके अंदर है। गम, डर एंड दर्द जो भी है वो आपके अंदर है, उससे आप बाहर निकलो। खुद के बनाए हुए पिंजरे से आप बाहर निकलिए। तू भी देख, तू भी एक सिकंदर है। क्या बात है। वाओ वाओ। सो सर, आप इसके पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे कि ऑनलाइन पढ़ाते थे? कैसी रही आपकी टीचिंग जर्नी, इसके बारे में बताएं। सर मैंने शुरुआत में ऑफलाइन पढ़ाया पहले 5 साल, उसके बाद मैं ऑनलाइन 3 साल पढ़ाया हूँ टोटल। तो काफ़ी अच्छा मुझे एक्सपीरियंस रहा है और बच्चों ने भी बहुत प्यार किया है। और मैं टीचिंग कहाँ से जो है, जब मैं जब गेट की कोचिंग ले रहा था तब मैं वहाँ पे देखा कि यार नॉलेज मतलब शेयर करना चाहिए। तो वहाँ से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला था कि मैं भी ये टीचिंग फील्ड में आऊँ सर। थैंक यू सो मच sir, we are really proud to have you. Thank you sir, thank you. So let's welcome the next gem, that is Siddharth Sabharwal sir, who has teaching experience of 8+ years, who is MTech from IIT Delhi, and yes, he is the GATE 2021 All India Rank 1 and GATE 2012 he is All India Rank 61, ESE 2015 he is All India Rank 3। तो काफी टॉपर टाइप के टीचर है, mentored 500+ students under All India Rank 200। Let's welcome Siddharth Barnwal sir. Hi sir. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन। हेलो GW सोल्जर्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। मैं 4 पंक्तियां आप लोगों से कहना चाहता हूं। 2 अक्षर का बनता है लक, 2.5 अक्षर का बनता है भाग्य, 3 अक्षर का बनता है नसीब और 3.5 अक्षर का बनता है किस्मत। इस सब के ऊपर होता है 4 अक्षर की मेहनत। अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी आप हासिल कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि टीम द्रोणा बहुत दिन रात मेहनत कर रही है कि बेस्ट कंटेंट आपको इस कंट्री में इससे बढ़िया कंटेंट नहीं मिलेगा। दिन रात मेहनत करके हम लोग ये कंटेंट बना रहे हैं, टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए, DPPs, वर्कबुक, और लगे हुए हैं दिन रात। बस आप लोगों को एक विश्वास देना होगा हम सबको कि आप लोग भी मेहनत करेंगे और हम लोगों को रिजल्ट लाके देंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम भारत के कोने कोने से आए हुए बच्चों को पढ़ाएंगे, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक।
कोई भी बच्चा छूटा नहीं रह जाएगा। हम हर इंजीनियर के सपने को पूरा करेंगे। आईआईटी में पढ़ने का सपना, एमटेक करने का सपना, पीएसयू में जाने का सपना, इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाने का सपना, सरकारी नौकरी का सपना हम पूरा करेंगे। यहां पर GW सोल्जर्स आपको सब कुछ मिलने वाला है। टीम द्रोणा तैयार है क्योंकि यह समय की पुकार है। बच्चा लोगों, हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि मेहनत करने से सब कुछ हासिल हो सकता है। आप देख रहे होंगे कि यहां पर कहां कहां से टीचर्स हम लोग लेके आए हैं। हमारी टीम बेस्ट टीम है इस पूरे इंडिया की। इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी टीम का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा है। आप ये भी देखेंगे कि हमारी टीम में गेट ऑल इंडिया रैंक 1 है, इंजीनियरिंग सर्विसेज टॉपर्स हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस पढ़ाने का भी है, रैंक निकालने का भी है। हम आपकी रैंक निकालने का विश्वास आपको दिलाते हैं। वाह सर, क्या एनर्जी है, मजा आ गया। वाह 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 सर, आपकी गेट ऑल इंडिया रैंक 1 आई, ESE ऑल इंडिया रैंक 3 आई, तो PSU ज्वाइन नहीं किया, पढ़ाने में क्यों आए, वाई टीचिंग, और कैसे कहाँ कहाँ पढ़ाया, लाइक बिना कोचिंग का नाम लिए कि ऑफलाइन फिर ऑनलाइन, कैसी रही जर्नी? सर 2012 में हम लोगों ने खुद ही पढ़ाई करी थी। मतलब AMU से मैं बीटेक हूँ, तो वहाँ पे कोई कोचिंग तो होती नहीं थी, तो हम लोग खुद ही पढ़ते थे। वहाँ पे टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे हमारे कॉलेज में, और वो लोग मोटिवेट करते थे कि हमें पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। हम लोगों ने वहाँ से गेट का रैंक निकाला 2012 में 61 रैंक। फिर वहाँ से एमटेक करने गए IIT दिल्ली में, तो वहाँ पे पता चला वहीं पे जिया सराय में बहुत सारी कोचिंग थी, तो वहीं पढ़ाना स्टार्ट किया। वहीं से फिर मतलब एमटेक के साथ साथ पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद लगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज निकालना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ब्रांड बनने के लिए टीचर्स में। तो फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज 2015 में दिया। उसके बाद हाँ सर, ऐसे ही था। ये भी ऐसे ही दिया है, गेट भी। हाँ सर, 2021 में सर एक्चुअली मैं गेट इसलिए मतलब दिया था 2021 का। एक्चुअली बच्चे जब हमसे पूछते हैं ना कि सर एग्जाम का प्रेशर हम कैसे डील करें, टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करें, एक्चुअली क्या होता है कि मैं ये बोलता हूँ कि भाई बैट्समैन अगर नेट प्रैक्टिस करता रहेगा ना, तो वो हर एक बॉल को शॉट मारने की कोशिश करेगा। लेकिन एक सच्चा बैट्समैन वही होता है जिसको ये पता हो कि कौन सी बॉल पे 6 मारना है, कौन सी बॉल पे डक होना है। तो यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। भाई आप 65 के 65 क्वेश्चन जो गेट में आते हैं वो आप कर नहीं सकते। हमें ये पता होना चाहिए कि भाई 65 में से हमें कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कौन सा नहीं करना है। वो एक्सपीरियंस तभी आ सकता है जब हम गेट का एग्जाम खुद अटेम्प्ट करें, जिससे बच्चों को हम अच्छे से गाइड कर पाएं। इसलिए मैंने ये एग्जाम दिया था। व्हाट अ स्पिरिट, मतलब एग्जाम आप खुद लिख रहे हैं और ऑल इंडिया रैंक 1 ला रहे हैं। एक रैंक आप वैसे खा भी रहे हैं हर साल। ठीक है, हम लोग सर से रिक्वेस्ट करेंगे इस साल सर पेपर में ना जाए और ऑल इंडिया रैंक 1 आपकी आए। सो थैंक यू सो मच सर, एंड वी आर रियली रियली प्राउड टू हैव यू हियर। थैंक यू। मैं बस यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूंगा बच्चों, कि मेहनत की राह अगर आप पकड़ लेते हैं, रातों को लड़ना आप सीख जाते हैं, तो रातों को लड़कर ही अगले दिन सूरज की तरह आप चमक पाएंगे। एक लास्ट बात और कहना चाहूंगा बच्चों, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर योर टाइम। थैंक यू।